क्या फायदा उसका, ठीक है। बताओ अगला कौन सा पार्ट आपका, बोलो सिंटेक्स। एकदम मस्त रहो, चिकना खड़ा हो जाओ पढ़ते वक्त, है ना। फिर अगला बताओ कौन सा आपका प्रीपोजिशंस, फिर बताओ कौन सा डिग्रीज वाला, फिर कौन सा कंजंक्शन। सबके 10-10 सवाल एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस मैनर के अंदर चलने दो आपका वहां पर। देखो जल्दी से, थोड़ा सा, कल कहा कि सर आपने टाइम कम दिया था, थोड़ा टाइम दे देता हूं 5-10 सेकेंड, इससे ऊपर नहीं करें, पूरे सही आने चाहिए 50 आउट ऑफ 50। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द डिटर्मिनर इज यूज्ड विद कंप्लीट ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, मतलब ग्रामर की कोई कमी नहीं है बेटा, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में पहला सही है या गलत है? गलत है ना, किसकी वजह से? वर्क की वजह से, ठीक है। दूसरा सही है या गलत? गलत है, किसकी वजह से? हैव की वजह से। तीसरा आपका, चौथा गलत क्यों बताओ आपका? आर की वजह से, ठीक है। सही कैसे निकला बताओ? ये जो बताता हूं, ईच ऑफ एवरी आओ, आइदर आओ, नाइदर आओ, या फिर आइदर, नाइदर, ईच और एवरी, ये 8 हैं। इनमें से नाउन आओ जिनके साथ लग रहा वो क्या लेता है? प्लूरल, ठीक है। और जिनके साथ अब नहीं लग रहा वहां नाउन के साथ आए सिंगुलर, लेकिन 8 के साथ जो वर्ब आएगा हमेशा कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये पैटर्न रहा कौन सा? हैज वाला, ठीक। ये सारा कवर हो जाएगा। अगले पार्ट पे आओ, पैटर्न देख लो क्वेश्चन का, थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा, पैटर्न बाहर नहीं जाएगा। चेक करें। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द blank. Blank information provided by the witnesses was insufficient to establish blank conclusive motive. बताओ क्या बोला? इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन सेवरल हो सकती है? नहीं है ना, अनकाउंटेबल है आपका, ठीक है। क्या फ्यू हो सकती है? नहीं। क्या मेनी हो सकती है? नहीं। ऐसी इंफॉर्मेशन जो किन्होंने दी? गवाहों ने दी। तो ये एक रिपीटेड एक्शन है, इंडेफिनेट या डेफिनेट? डेफिनेट हो जाएगा। बताओ क्या बनेगा बेटा, बोलो दा। और दा से आंसर आराम से निकलेगा। यहां से मेरे पास में कै साउंड है आपका, कौन सा मोटिव है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। निष्कर्ष वाला है जरूर, लेकिन हम इसका आइडियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये इंडेफिनेट नेचर में कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या ले लेगा? ए। अपने आप को मैच करते चलना, कल वाले से थोड़ा सा इसे हाई कर दिया है। विच सेंटेंस कंटेन्स एन इनकरेक्ट यूज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाया है, ठीक है, जो सबके काम आए, खाली एलडीसी के काम नहीं आए, सब बच्चों के काम आ जाए आपका वहां पर। बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर का इनकरेक्ट यूज पूछा, मतलब चारों ही कैसे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव है। एक प्रश्न में 2 चीज सिखा दी हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन कौन सा बताओ? ईच, एवरी, आइदर, पहली डेफिनेशन। दूसरा इनकरेक्ट देखना है। बताओ यहां एवरी के साथ सिंगुलर होना चाहिए, तो यहां सिंगुलर प्लूरल ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर ईच के साथ सिंगुलर वहां पर आना चाहिए, क्या दे रखा है? वॉज। फिर यहां पर आइदर के साथ में सिंगुलर आना चाहिए, क्या दे रखा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इन्फ्लेक्शन एस, करेक्ट जा रहा है। नाइदर के साथ में सिंगुलर आना चाहिए, क्या दे दिया? वर्ब। ये गलत हो गया, ठीक है। ये अपना आंसर बनेगा। अगले पे चलो। तुम्हारे चेहरे देखकर लग रहा है कि हैंड अप सब लिफ्ट करवाने चाहिए मुझे, है ना। पहले सर इनका हम क्यों करें, हमारे वाला करवाओ, है ना, ठीक है। इसलिए करें बेटा, ये जरूरी है ना। कभी कभी दुश्मन देश की हरकतों पे ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार तुम्हारे पेपर में दूसरी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को एज इट इज उठा के डाल दिया जाता है, टॉपिक सेम होना चाहिए। करें। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। बताओ स्कॉलर्स कैसा है? काउंटेबल, क्या नहीं होगा? लिटिल नहीं आएगा, ठीक है। फिर बताओ यहां पर अपने पास में क्या बोला है? ए लिटिल पेशेंस ऑफन रिजॉल्व सीमिंगली कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स। देखने में ठीक ठाक लग रहा है। फिर यहां फ्यू इंफॉर्मेशन। बताओ इंफॉर्मेशन के साथ फ्यू आएगा क्या? नहीं आएगा। मेनी प्लूरल काउंटेबल है, तो रिसर्च या रिसर्चेज? रिसर्चेज। हैज या हैव होना चाहिए, गलतियां निकाल ली। पूरा सही क्या बनेगा? अ लिटिल पेशेंस ऑफन रिजॉल्व सीमिंगली कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स। कितनों का करेक्ट? ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। करें। चूज द सेंटेंस वेयर द डिटर्मिनर एक्सप्रेसेस ए नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी बतानी है, क्वालिटी नहीं बतानी है, वो भी किसमें? नेगेटिव शेड में बतानी है। बताओ ए फ्यू कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। ए फ्यू पॉजिटिव, द फ्यू पॉजिटिव, ए लिटिल पॉजिटिव, द लिटिल पॉजिटिव, ठीक है। आपका खाली फ्यू नेगेटिव और खाली लिटिल नेगेटिव होता है। ये जब डिटर्मिनर बोलता हूं तो बाकायदा लिख कर देता हूं बोर्ड के ऊपर आपका। बताओ सेवरल कैसा है? पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। फिर ये न्यूमरस कैसा है? पॉजिटिव सेंस में। तो नेगेटिव कौन सा हो गया? लिटिल या लिटल। अब आप गौर करो, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन साथ देकर जा रहा है। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ। बस यही तो मैं कह रहा हूं, ये 10-12 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो बच्चा कर लेता है उसे नोट्स वोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। किसी जगह से मिले, बस आंसर करेक्ट होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली।
ब्लैंक ऑफ द एविडेंस वॉज एडमिसेबल एंड ब्लैंक विटनेस एग्रीड टू टेस्टिफाई वॉलंटरीली। यहां से पकड़ो, बताओ एविडेंस, और यहां से नहीं पकड़ो तो कहां से पकड़ो? वॉज से। प्लूरल या सिंगुलर? मैनी कैसा? प्लूरल, ठीक है। वेरियस कैसा? प्लूरल। फ्यू कैसा? आंसर निकल आया, ठीक है। मच ऑफ द एविडेंस वॉज एडमिसिबल एंड आगे क्या बोला है? विटनेस। सिंगुलर ही तो है ना, तो क्या आ जाएगा? एवरी विटनेस एग्रीड। सवाल निकालने का तरीका होगा, ठीक है, उस पे एक्स्ट्रा लेबर नहीं लगता है, ठीक। और मैं फिर कल भी एक बच्चे ने कहा सर आपके पढ़ाए हुए 2 सवालों में से एक समझ में आया, एक नहीं आया। मैंने उसे क्या बोला? भूल जा, ऐसा कोई सवाल भी था क्या? नहीं आएगा, आ जाए बदकिस्मती से, लेकिन इस वक्त उस सवाल को लेकर समझ में नहीं आया, तुमने एक दिन खराब कर दिया ना, उस वजह से तुम अपने 500 क्वेश्चन खराब कर रहे हो, ठीक है। तो तुम सोच लो कि 150 में से 149 ही तैयार कर रहा हूं या फिर मैं कर रही हूं, ठीक है। जो अभी एग्जाम के टाइम पर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। कितनों का करेक्ट है? अगले पे आओ, नेक्स्ट लो। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारी परफॉर्मेंस पे कि मैं कितनी मेहनत तुम्हारे साथ करूं। तुम्हारी परफॉर्मेंस हल्की, मेरी सुपर हल्की। तुम्हारी अच्छी, मेरी सुपर अच्छी। तुम बनाओगे मुझे अच्छा टीचर या बुरा टीचर। बताओ, विच सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट्स द मोस्ट एक्यूरेट यूज ऑफ ए क्वांटिफाइंग डिटरमिनर, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर एक्यूरेसी आनी चाहिए, मतलब कोई गलत नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट्स कैसा है आपका? काउंटेबल। मच कैसा है? अनकाउंटेबल, ठीक है। सेवरल के साथ कैसा आता? बताओ आपका प्लूरल आता है, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल, तो इक्विपमेंट या इक्विपमेंट्स? इक्विपमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर बताओ मेनी वाला पार्ट आता है, तो मेनी के साथ में प्लूरल आता कि नहीं आता है? आता है, ठीक है। यहां भी प्लूरल आता कि नहीं आता है? आता है, करेक्ट है। तो इसमें गलती क्या है? फ्यू के साथ में प्लूरल काउंटेबल है, लेकिन यहां पर वर्ब भी तो कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। हैज या हैव आनी चाहिए। बताओ ये कितनों का करेक्ट है? बेटा गलतियां कर रहे हो। दखनी में नाक डुबोर, और आजकल तो आपने दखनी को नहीं अटे दखन खोल रहे हैं, ठीक है। और डुबोबा की भी जरूरत को नहीं, करने सार नाक खोल दो बस खाली, ठीक है। अपना आप ही घुट घुट चाल बादे। लेकिन कितना आनंद आएगा जब एक ढक्कन दूसरे ढक्कन के पास जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार है? ढूंढना। अलंकार पन है, पन के अलावा भी है। इसमें टोटल 4 लिटरेरी फिगर्स है ना। बताओ, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच बोथ डिटरमिनर्स आर करेक्टली यूज। 2 दिए हुए आपके वहां पर, ठीक है। तो पहली बात तो ये बताओ अपने पास में गलती कहां पर है आपका। अगला सीधा सीधा पूछ रहा है कि दोनों सही होने चाहिए, नाइदर एक्सप्लेनेशन नॉर द एग्जांपल्स। गलती यहीं आ गई। अगर ये डेफिनेट है तो ये भी डेफिनेट होना चाहिए था, ठीक है। ये गलत है आपका। फिर अगला पार्ट, एवरी के साथ रिसर्चर्स आएगा या रिसर्च आएगा? रिसर्च आएगा, ठीक है। ये गलत हो गया। ईच के साथ में अव लगते ही नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर आपका, ठीक है। फिर अगला बोथ इंफॉर्मेशन, तो बताओ बोथ के साथ में ये पैटर्न आ गया और ये पैटर्न आ गया, ये आपस में क्या करेंगे? मिसमैच करेंगे, ठीक है। बताओ आंसर क्या बना आपका? ईच ऑफ द थियरीज ऑफ अ डिस्टिंक्ट इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क। बताओ कितनों का करेक्ट, ठीक है। अगले पे आओ। थोड़ी सी इंसल्ट का असर तो होता है, हल्की सी इंसल्ट करें तो थोड़ा सा तुम जोर लगाते हो पढ़ने में, है ना। तो बार बार मिट्टी पलीत होनी चाहिए। बताओगे बेटा जी? आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इंपेकेबल। इंपेकेबल का मतलब बहुत शानदार, अभूतपूर्व, बिल्कुल विलक्षण, हटकर होना चाहिए, अनूठा होना चाहिए आपका वहां पर, लेकिन सही है आपका। तो बताओ यहां वाले पार्ट में ऑल द फर्नीचर इन द रेजिडेंस वर इंपोर्टेड रिसेंटली, सही या गलत आपका? सही, पक्का। नीचे से उठा के देख बेटा आपका। बताओ सेवरल वाला पार्ट है, ये लगेज लेगा या लगेजेस? जो होना ही नहीं चाहिए, लगेज का लगेजेस अपन बनाते ही नहीं जनरली आपका, ठीक है। तो वैसे ही गलत हो गया। द होल प्रोजेक्ट, ये कैसा है आपका? सिंगुलर है, क्या लग गया? वॉज, करेक्ट है, ठीक। फिर इनफ आ गया, अनकाउंटेबल, और ये कैसा है? काउंटेबल, ठीक। अब ये चीज ऑल द फर्नीचर, तो ये पार्ट वहां पर प्लूरल की बजाय किस में जाएगा? सिंगुलर में जाएगा। फर्नीचर अनकाउंटेबल स्टेट में काउंट किया जाएगा। तभी कह रहा हूं जल्दबाजी ना किया करें। कितनों का करेक्ट है? अगले पे आऊंगा। क्या? अगर इसे मैं 2 तरीके से लेता हूं, काउंट और नॉन काउंट या फिर अनकाउंटेबल, तो काउंट के अंदर जो फर्नीचर है वो जाता है इसकी तरफ, ठीक है। और जो नॉन काउंट या अनकाउंटेबल है वहां पर ये किसकी तरफ जाएगा? आपका इसकी तरफ। दोनों सेम ही मिल गए ना। कौन सा आपका? कॉमन और कॉन्क्रीट वाला, ठीक है। जिसे मैं इसे डिफर करने के लिए क्या कह दूंगा? मटीरियल। बहुत सारे कॉमन नाउन है, वो क्या बन सकते हैं? मटीरियल या कॉन्क्रीट बन सकते हैं, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट लो आपका वहां पर, बेटा थोड़ा ध्यान से करो। अब अगर
इस लेवल को तुम क्रैक नहीं कर रहे हो तो एग्जामिनेशन भूलो। क्लियर कह रहा हूं, तुमने क्या पढ़ा है वो मैटर नहीं करता है, ये वही लेवल है। इतना तो आरपीएससी डिमांड करेगी, आरएसएसएमबी भी करेगी आपका वहां पर ये चीज। तो चूज द करेक्ट कंप्लीशन। कैंडिडेट डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल एनालिटिकल एबिलिटी बट ओनली ब्लैंक सिक्योर्ड द हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर। बताओ ये कैसा है आपका सिंगुलर, प्लस कैसा है काउंटेबल। ये आएगा कि नहीं, क्यों अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल लेकिन कैसा है प्लूरल, तो क्या बना एवरी। अब वन को चेक कर लो, ठीक है, ओनली के साथ वन का फ्रेज दिया जाता है, ठीक है, कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पे लो फिर आपका। बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करना, मैं तो जल्दी जल्दी बोल जाता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे रोक लेना चाहिए कि सर गिव अस सम टाइम। अब जो ऑनलाइन देखेंगे वो क्या करेंगे, आराम से पोज कर लेंगे, तुम्हारे पास वो चॉइस नहीं है ना पोज करने वाली। बताओ बेटा, द कमिटीज डिसीजन वाज अराइव्ड ब्लैंक आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ डेलिबरेशन। प्रीपोजिशन का सवाल आ गया इस बार। पहले किसका चल रहा था, सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड वाला, ठीक है। यहां सवाल किसका बन रहा बताओ आपका, प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन वाले पार्ट में इन्होंने कहा कि कमेटी का निर्णय इस बात पर पहुंचा, ठीक है। तो किसी जगह पहुंचने के लिए अराइव अपने साथ में क्या लेता है, एट लेता है। क्या बनेगा बताओ, एट आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन सेशंस। आंसर इतना ही है, लेकिन देखो अब धीरे धीरे जो बोर्ड हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से पैटर्न चेंज कर रहे हैं। ये क्यों लिख रहे हैं आगे, ताकि आप पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगाओ, कंफ्यूजन आपका बढ़ जाए, गलतियां आप ज्यादा कर दो। कितनों का करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ। तभी तो कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर लेंथ का सवाल भी कम टाइम में सोल्व करने की आर्ट स्किल आनी चाहिए। कि यू आर गोइंग टू बिकम ए टीचर, नॉट जस्ट ब्यूरोक्रेट, नॉट जस्ट अ सर्वेंट देयर। सिर्फ सर्वेंट नहीं बन रहे हो आपका भाई। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशनल यूसेज। इसका उच्चारण यूसेज या यूसेज, यूसेज वाला पार्ट है ना, ठीक है। बताओ, बता रखा तुम्हें प्रोफिशिएंट अपने लिए क्या लेता है, इन, बाकी मुझे देखना ही नहीं आपका, ठीक है। कितनों का करेक्ट है, अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट लो। इसमें एक वर्ड में बहुत बार काम मिल रहा हूं, विटनेस, विटनेस गवाह के लिए, साक्ष्य के लिए, ठीक है। टेस्टिमनी जो दस्तावेज लाता है, सबूत लेकर आता है आपका, वहां पर जो अपना प्रमाणीकरण करता है, भगवत गीता कुरान शरीफ की कसम खा के वहां पर बोलता है आपका, द विटनेसेस टेस्टिमनी वाज इनकंसिस्टेंट द एविडेंस प्रेजेंटेड अर्लियर। बताओ कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट अपने साथ क्या लेता है, विद लेता है, ठीक है। ये पिछली बार करवाया तब मैंने कंसिस्टेंट करवाया था, विद लगा दिया। अब कंसिस्टेंट का एंटोनिम सिखा दिया, कंसिस्टेंट का उल्टा क्या होता है, अनकंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट दोनों ही क्या लेते हैं, विद। जैसे तुम बच्चे रहते हो अपनी स्टडी में कैसे रहते हो, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। काल पढ़ लेंगा, आज तो पढ़ लियो, 3 दिन आराम कर लियो, आज तो ब्याह में जाऊंगा ही, ठीक है। पढ़ाई हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी है, तो हम कंसिस्टेंट नहीं है। अगले पे आओ, बताओ कितनों का सही था। किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमेशा तुरंत बाद फॉलो करे जरूरी नहीं है बच्चा बाड़ी। बताओ, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। प्रपोजल के साथ हमें देखना है या सब्जेक्ट के साथ। बताओ प्रीपोजिशन किसके साथ ढूंढो, प्रपोजल के साथ या सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सब्जेक्ट अपने साथ में जो फिक्स प्रीपोजिशन लेता है कौन सा, टू लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बताओ कितनों का करेक्ट है, ये फिक्स में आ गया इररेगुलर पैटर्न के अंदर, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ। तभी मैंने कहा था जब भी टीचर क्लास ले तुम्हें क्लास छोड़नी नहीं है, कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो। जब टीचर छुट्टियां मनाए तब तुम मना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी क्लास में हर बार दो चार चीजें डाल देगा वो। करें। विच सेंटेंस कंटेन्स एन इनकरेक्ट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन नहीं लगाई हुई इसके अंदर, वो चेक करना बेटा जी आपको। बताओ देखें कौन सा है, बोलो। अरे कंप्लाई क्या लेता अपने साथ में, और अल्यूड क्या लेता है, अपील क्या लेता है, और ऑब्जेक्ट क्या लेता है, टू। पैसिव वॉइस की शीट में तुम्हें दे रखा है, ठीक है। आई ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल। पहला पन्ना पलटोगे, पलटते लेफ्ट हैंड साइड ऊपर ही ऊपर का सेंटेंस पड़ा, ठीक है। उसके अंदर जैसे, अब ये चीज क्यों बोल रहा हूं, याद मैं भी रख पा रहा हूं ना, मेमोराइज मैं भी कर लेता हूं, लेकिन यहां से सवाल नहीं आएगा। ये एक मेरा सरकाज़्म है उन लोगों पर जो पेज नंबर याद करते हैं, लाइन नंबर याद करते हैं, पैराग्राफ नंबर याद करते हैं, बुक नंबर याद करते हैं। दैट इज नॉट टीचिंग आपका, ठीक है। बताओ कौन सा आंसर रहा आपका, द साइंटिस्ट ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट की बजाय टू द फ्लॉड अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब जो मत बना लिया, जो धारणा बना ली। कैसी धारणा आपकी, कमी युक्त है, ठीक है, जिसमें कमियां आती हैं। फ्लो का मतलब ट्रेजिक फ्लो होता है, एक दुखद कमी वाला जो तुम्हारा डिपेंडेंस लेकर आता है। कितनों का करेक्ट है,
अगले पे चलो। ये सिखा रखा है निवृत्त होना, किसी चीज से पार पा लेना। जैसे आजकल मैं चाय से क्या हो रखा हूं, निवृत्त हो रखा हूं आपका, ठीक है। जरूरी नहीं एक चाय नहीं पिए तो आदमी दूसरी नहीं पिए, ठीक है, दूसरी नहीं पिए तो तीसरी नहीं पिए। चाय भी 3 किस्म की होती है, ठीक है, पता लगा लो अगर मेंटेलिटी अच्छी इंप्रोवाइज्ड है तो, ठीक है। 3 काइंड्स ऑफ टी आर देयर, बिल्कुल है भाई साहब। मेनली ब्लैक टी है, ठीक है, ग्रीन टी है, लेमन टी है, सबसे अच्छी। उसके बाद तो इसके सब वेरिएंट आ जाते, और इसके अलावा किसी का इतर दिमाग गया, ठीक है, राम 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 राम, ऐसी भावना रखनी नहीं है। बोल दो बड़ा एब्सटेन अपने साथ में फिक्सेशन में क्या लेकर चलेगा आपका, फ्रॉम, इसे कहते हैं कवर करना, ठीक है। बताओ देखें क्या बोला जाएगा आपका, फ्रॉम वोटिंग बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कितनों का सही है, ठीक। अगले पे आ जाओ। ये तुम्हारे अंदर लिटरेचर के बच्चे के अंदर, टीचर के अंदर क्वालिटी आनी चाहिए हर वक्त। कब बोलना, कितना बोलना, कैसे कवर करना, कैसे छोड़ना, कैसे एक्सेल करना है, कैसे वहां पर विड्रॉ करना है, सारा पता होना चाहिए। बताओ, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। हिज कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स या कंक्लूशंस, कंक्लूशंस वर बेस्ट, बेस्ट के साथ अपॉन या ऑन वाला पार्ट क्या लग जाएगा बताओ, अपॉन एक्सटेंसिव फील्ड ऑब्जर्वेशंस। डेटा, डेटा का बताओ देखें दूसरे वाला सिंगुलर पार्ट, डेटा कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। अगर ये नहीं होता सेकेंडरी बताओ क्या आ जाता, ऑन। कितनों का करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट पे हंसी मजाक के साथ बढ़ रहे हो। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली एक्यूरेट। इसका उच्चारण कर दो, एक्यूरेट या एक्यूरेट, एक्यूरेट कर लें। बताओ, द ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड फॉर, द ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड विद, द ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड बाय, और द ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टू। आप कमिट कर रहे हो किसी सामने वाले के लिए, ठीक है। कहते हैं ना एक बार कमिटमेंट करने के बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, मतलब आपके मयान से तलवार निकल चुकी है, अब तो किसी का खून लेके ही वापस आएगी वो, ठीक। तो क्या कर रहे हो, इस चीज का डिपार्चर कर रहे हो, ठीक है। मीनिंग से भी निकाल सकते हो। आंसर कौन सा बनेगा, कमिट के साथ टू। कितनों का करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। पपसिव में आ जाएगा फिर, ठीक है। वो तो फिर सेकेंडरी ट्राई पे, फोर्थ पे वो तो चेंज होंगे। हमेशा तो इंग्लिश में कुछ है ही नहीं, वो तो सेंटेंस बताएगा ना। हम कौन से सवाल छांटेंगे जिनमें पूछने के चांसेस ज्यादा हो, ठीक है। द फाइंडिंग्स आर कंपेटिबल, कंपेटिबल सीख रहे हो तो इनकंपेटिबल भी आना चाहिए। द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रपोज्ड अर्लियर। बताओ कंपेटिबल अपने साथ क्या लेता है, विद लेता है, ठीक है। कंपेटिबल विद द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रपोज्ड, कुछ के मुंह से निकल चुका है कौन सा, फ्रॉम, ठीक है। ये गौर करना, यहां पर ये चीज कहीं ना कहीं साथ रखकर कंपैरिजन के लिए काम आएगा। प्रतिस्पर्धी अवस्था बताएगी जिसमें एक आगे निकलेगा एक पीछे रहेगा, या दोनों बराबर रहेंगे आपका, तो वो चीज आती है साथ में लेकर फिर कॉम्पीट करना, ठीक है। वो कंपेटिबल नेचर में आएगा। बताओ कितनों का करेक्ट है। नेक्स्ट पे आओ, अगला लो। बताओ बेटा जी, जल्दी बता दो। शेड लाइट फ्रेजल वर्ब भी है, तुम्हारी तरफ से पूछूंगा। चूज द सेंटेंस विद द मोस्ट एक्यूरेट प्रीपोजिशनल यूजेस। द रिपोर्ट शेड्स लाइट ऑन सेवरल अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। द रिपोर्ट शेड्स लाइट अपॉन सेवरल अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। द रिपोर्ट शेड्स लाइट ओवर सेवरल अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। द रिपोर्ट शेड्स लाइट बिसाइड सेवरल अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। तुम्हारी मदद कर देता हूं, ये 2 चीजें इसमें कवर नहीं होंगी शेड के साथ में। यहां पर बताओ क्या होगा भाई, लाइट है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, ऐसे इश्यूज के ऊपर डाल रहे हैं जिनको अभी तक निस्तारित नहीं किया गया, ठीक है। अपॉन मेनली कहां जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ। ऑन कहां आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। लाइट को तुम क्या कर रहे हो, यूं शेड कर रहे हो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों बनते हैं लेकिन प्रायोरिटी बेस के आधार पर बनते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगला एक ही देगा मुझे, एक भी याद रह गया दूसरा आराम से निकाल दोगे। बताओ कितनों का करेक्ट है। नेक्स्ट पे आओ, अगला लो। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। चेंज हो गया बेटा जी आपका, बताओ किसकी तरफ आया, बोलो। डिटरमिनर प्रीपोजिशन वाला पार्ट है, ठीक है। उसके साथ ही सिंटेक्स वाला मैंने बोला था, ठीक है। उसका मिक्स वापस भी कर देंगे इसके साथ में अपन वहां पर, ठीक है। वहां डिटरमिनर्स के साथ में भी मिक्स कर रखा था, यहां भी कर दूंगा उसे, यानी तीनों पैटर्न में सिंटेक्स को मिक्स कर रखा है। बताओ, द राइज एंड फॉल ऑफ द एम्पायर इलस्ट्रेट। राइज एंड फॉल कौन सा है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, सिंगुलर जाएगा। बताओ फॉल या फॉल्स होना चाहिए आपका, वहां पर फॉल ही रहेगा, लेकिन इलस्ट्रेट होगा या इलस्ट्रेट्स होगा, इलस्ट्रेट्स, ठीक है। अगला, द राइज एंड फॉल ऑफ द एम्पायर इलस्ट्रेट्स दे रखा है। द राइज एंड फॉल ऑफ द एम्पायर फिर से क्या दे दिया बताओ आपका, इलस्ट्रेट, और यहां पर क्या दे दिया, हैव। सीधी सी चीज ये सिखानी है कि ये जो मेरे पास है वो कैसा पैटर्न है,
सिंगुलर पैटर्न है, ठीक है। और सिंगुलर क्या लेता है अब आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब ये 10 सवाल है ना, इसमें सिंटेक्स पे ज्यादा फोकस है बाकी चीजों की बजाय। बताओ कितनों का कवर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। आप देख लो, वैसे तो इसके अंदर वो भी लगा दिए, कंजंक्शन भी लगा दी, लिंकिंग डिवाइस भी लगा दी। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, बताओ ये मैंने बताए थे। और, आइदर और, नॉर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, पहले सब्जेक्ट के दूसरे के अनुसार या वर्ब के नजदीक वाले के अनुसार, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा है, द टीचर्स कैसा है आपका, प्लूरल, क्या आ जाएगा, आर विलिंग टू पोस्टपोन द एग्जामिनेशन। कितनों का करेक्ट, बहुत आसान था ये आसानी रहने से चीजें 20-22 पैटर्न होते हैं, गड़बड़ नहीं करता बच्चा। बताओ किसका यूज है, ईच ऑफ के साथ नाउन कैसा होता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। तो बताओ यहां पर कौन सा आ जाएगा, हैज वाला पार्ट, ठीक। ये नहीं पूछूंगा सबका सही आपका, अगले पे आओ। ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं, ये जरूर पूछूंगा तुमसे। बताओ कौन सा करेक्ट है। 10 किलोमीटर्स में मैं किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग लूंगा, 10 के अकॉर्डिंग लूंगा, या क्यूमुलेटिव पार्ट में। अगर मुझे कार्डिनल नंबर दिया, कार्डिनल कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 100 1000 वाला, ठीक है। ऑर्डिनल कौन सा आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला, जिसमें एस टी एन डी आर डी टी एच वाला लग जाता है, ठीक। तो अगर कार्डिनल आया और कार्डिनल के साथ में मेजरिंग यूनिट है जो तुम्हें वॉकिंग स्टेट को अपनाती है, चाहे वो प्लूरल काउंटेबल भी क्यों ना हो, वो कंपाउंड नेचर के अंदर हमेशा कैसा बोली जाएगी, सिंगुलर बोली जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस को शो करेगी, तो यहां पर सिंगुलर में क्या रहेगा, इज रहेगा। कितनों का करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट पे आओ। ऐसा सवाल पहले करवाया था तो उस वक्त तो मैंने ऑप्शन बेस लगाया था और जानबूझ के उस सवाल को यहां पर चेंज करके लिखा है ताकि वो तुम्हारा डाउट क्लियर हो आपका। बताओ किसका यूज कर रहे हैं अपन, आपका प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन में बाद वाले के अनुसार या पहले वाले के, पहले वाले के। पहले वाला कौन है, क्वालिटी है। क्वालिटी वहां पर काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जनरली कैसा होगा, सिंगुलर। सिंगुलर में क्या लेगा, वॉज। अपन ने पहले ऐसे ही एमसीक्यूज की सीरीज के अंदर वहां पर सारे के सारे कैसे थे आपके, प्लूरल थे, तो नियर बाई प्लूरल को चूज किया था, बताया था वो प्रेफरेंस कौन सी है, सेकेंडरी है। अब यहां प्राइमरी प्रेफरेंस मिल रही तो मैं इसे छेड़ूंगा नहीं। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट पे आओ। इसमें भी एक नया पैटर्न देखने को मिल जाएगा बेटे जी तुम्हें, और पैटर्न है भी अच्छा। बोले बेटा, बताओ मोर देन वन रिसर्चर ब्लैंक क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द हिपोथेसिस, ठीक है। इसका शुद्ध उच्चारण करवा रखा है हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस नहीं होगा, ठीक, या हिपोथेसिस, या तो हिपोथेसिस बोलो या हाइपोथेसिस बोलो, लेकिन हाइपोथेसिस नहीं कर सकते। ये मैंने लिखवा भी रखा है इसका फोनेटिक वहां पर। तो आप ये बताओ इसमें किसके अकॉर्डिंग ले लोगे, बताओ, बोलो। अगर मोर देन का यूज आता है तो मोर देन प्रभावी नहीं होता, प्रभावी कौन होता है, उसके आगे वाला, आगे वाला 1 2 जो भी है। जैसे मोर देन 2 रिसर्चर्स तो 2 प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। बताओ ये कैसा, प्लूरल या सिंगुलर, सिंगुलर। क्या लग जाएगा आपका, हैज। याद रखना मोर देन के तुरंत बाद वाला। कितनों का करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये ज्यूरी तो पता नहीं कितनी जगह हर टीचर बताता है, ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए। बताओ ज्यूरी है ना, ज्यूरी क्या यहां पर आपका डिवाइडेड, डिवाइडेड तो क्या है आपका, प्लूरल है, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं आएगा, इज तो नहीं आएगा। यहां भी प्लूरल है, यहां भी प्लूरल है, तो ज्यूरी को डिवाइड किया हुआ है पैसिव वॉइस में आपका। पैसिव वॉइस में होगा तो यहां क्या लगना चाहिए था, बीन, 2 हट गए, लेकिन पैसिव में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो आ रहा है ना। तो सेंस कैसा गया, प्रोनाउन पे जाएगा, ठीक है। अगर वर्ब पे क्लियर नहीं हुआ तो प्रोनाउन पे जाओ, तो यहां प्रोनाउन प्लूरल में प्लूरल लोगे। इट्स कैसा है आपका, सिंगुलर है, ठीक है। बताओ किस पे जाएगा, प्लूरल आपका देयर पे चला जाएगा। पूरा सेंटेंस बोल के बताना क्या बना, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन, निर्णय, ठीक है। बताओ कितनों का सही है। अभी उच्चारण सुना, डिसीजन या डिसीजन, डिसीजन। अब देख लो इसके अंदर कहां पे सवाल डाला है, आपने गौर किया हो। इस पैटर्न पे ग्रेड 2 के अंदर सवाल पूछा गया था 2024 वाले पेपर के अंदर, ठीक है। अगले पे लो आपका, दिसंबर में लगा था वो 24 वाला, उस पैटर्न पे सवाल था उनका। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। ये डिग्री में भी बताता हूं आपका, वन ऑफ द के साथ में नाउन कैसा आता है, प्लूरल काउंटेबल, ठीक है। और आगे वाला जो पार्ट है बताओ वो कैसा आता है, सिंगुलर आता है, ठीक है। तो ये रहा वन ऑफ द, ये रहा आपका प्लूरल, लेकिन यहां प्लूरल नहीं आएगा, यहां प्लूरल नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, सिंगुलर ये पड़ा। पूरा सेंटेंस बोल दो क्या बना, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थियरीज हैज ट्रांसफॉर्म्ड लिंग्विस्टिक स्टडीज। आजकल तुम देख रहे हो ना, इंग्लिश को उस ढकोसले या घिसे पिटे तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। एक एक वर्ड को पढ़ के ट्रांसलेट करना, टाइम खराब करना, वो सारी क्रियाएं बंद हो चुकी हैं क्योंकि बच्चे का आईक्यू लेवल सुधारा जाए। कितनों का करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट पे आओ। बताइए 2 फ्रेजेस, ए नंबर ऑफ और
द नंबर ऑफ, बता रखा है ना, ठीक है। बताओ बेटा जी, ए नंबर ऑफ के साथ नाउन कैसा आता है? प्लूरल काउंटेबल। और वर्ब भी कैसा? प्लूरल। द नंबर ऑफ के साथ नाउन, नाउन प्लूरल, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। अब यहां तो सारा डर्रा कैसा जाएगा? प्लूरल जाएगा। एप्लीकेंट्स आपका प्लूरल है, आगे भी प्लूरल होना चाहिए, कौन सा आएगा? वर्ब, ठीक। कितनों का करेक्ट है? नेक्स्ट पे आओ, जल्दी करना बेटा। बताया था अभी, नॉट ओनली बट ऑल्सो में दूसरे के अनुसार या फिर जो खालिस्तान के नजदीक है वर्ब के नजदीक आ जाए, ठीक है। बताओ नॉट ओनली बट ऑल्सो में आगे वाला ले लो, कौन सा है? एक्टस। एक्टस एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। बताओ क्या लग जाएगा? वर्ब। पूरा बोल के बता देना। नॉट ओनली द डायरेक्टर बट ऑल्सो द एक्टर्स वर प्रेजेंट एट द सेरेमनी। कितनों का करेक्ट है? डन। नेक्स्ट पे आ जाओ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर का पैटर्न सीखना है, चेंज हो गया है। सवाल किस पे जा रहा है? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पे। पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव। कोई जरूरी नहीं टॉपिक का नाम लिख के अगला, खुद पहचानो किस टॉपिक का सवाल है, फिर सोल्व करो उसे आपका। बताओ बेटा जी, इसमें ये दिक्कत नहीं है कि सही कौन सा, दिक्कत ये कि गलत कौन से हैं और क्यों है। बताओ पहले वाला, नो अदर फिलोसोफर वॉज, तो नो अदर तो किस में है? पॉजिटिव में। ये कंपैरेटिव में, ये भी कंपैरेटिव, इनकरेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। वन ऑफ द किस में जाता है? सुपरलेटिव में। तो क्या आना चाहिए? वाइजर या वाइजेस्ट? वाइजेस्ट, ठीक है। ये कभी किसी पेपर सेटर ने वहां पब्लिकेशन में दिया था और बच्चों ने पूछा भी था, कृष्ण नाम का बच्चा था, कि क्या सर वाइज का वाइजर होता है कि नहीं? मैंने कहा बाकायदा होता है यार, किसने मना किया नहीं होता? वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट, ये तुम्हारे सामने सेंटेंस में डाल के इसीलिए दिया है। अब ये बताओ यहां पर अगर वाइजेस्ट लिखता हूं तो यहां क्या आना चाहिए? फिलोसोफर या फिलोसोफर्स? फिलोसोफर्स आएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। इसका हिंदी में नाम सोक्रेट्स है या सुकरात है? सुकरात बनेगा। फिर अगला पार्ट बता दो, सोक्रेट्स वाज द वाइजेस्ट फिलोसोफर अमंग मेनी फिलोसोफर्स, ठीक है। और फिर सोक्रेट्स वाज वाइजर देन एनी अदर फिलोसोफर इन मॉरल इंक्वायरी। बताओ इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है आपका? सी और डी दोनों मिलते जुलते से लग रहे हैं आपके वहां पर। बताओ ये दा के साथ में क्या दे दिया? सुपरलेटिव वाइजेस दे दिया, ये नाउन दे दिया आपका, और फिर क्या दे दिया? अमंग मेनी फिलोसोफर्स, ठीक है। और यहां दिया है कि वाइजर के साथ में देन, देन के साथ में क्या दिया आपका? एनी अदर। तो यहां पर ये दोनों ऐसा लगता है करेक्ट है, लेकिन बेटा एक इनकरेक्ट है। छांट के बताओ किसकी वजह से? अगर सुपरलेटिव वाला पार्ट ले रहे हो ना, तो वहां वाले पार्ट में ऑलरेडी ये जो वर्ड्स है ना, ये इंक्लूडेड हैं। कौन से? अमंग मैनी। इनको अननेसेसरी सुपरफ्लुअस बोला जाता है, क्योंकि सुपरलेटिव तो ऑलरेडी तीन या तीन से ज्यादा के बीच क्या होता है? कंपैरिजन होता है। इसका तो सुपरलेटिव का खुद का मीनिंग होता है अमंग मैनी। जैसे यूनिक का तुम मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक नहीं करते, परफेक्ट का मोर परफेक्ट या फिर मोस्ट परफेक्ट नहीं करते हो, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये नहीं होता। तो आंसरेबल सिचुएशन बताओ क्या रहेगी? सोक्रेट्स वाज वाइजर देन एनी अदर फिलोसोफर इन मॉरल इंक्वायरी, ठीक है। अब एक चीज मुझे समझाओगे यहां पर, सोक्रेट्स का हिंदी अर्थ क्या बोला मैंने? सुकरात। आपका एरिस्टोटल का अरस्तु, अलेक्जेंडर का बोलो सिकंदर। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल, एज इट इज उठाया, अपनी शीट में भी पढ़ा है, वहां भी एग्जाम से ही लिखा है मैंने। बताओ वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज पॉपुलस एज मुंबई। पॉपुलस का मतलब जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो उसके लिए बोला जाता है। इसको अपन चेंज कर रहे हैं, तो बताओ किस में चेंज होगा? पॉपुलस के तीनों डिग्री वर्ड्स क्या हैं? पॉपुलस, मोर पॉपुलस और मोस्ट पॉपुलस, ठीक है। अब मुझे ये बता दो यहां पर अगला किस तरीके से सही बनाएगा? अगर मैं इसका पॉजिटिव बनाता हूं, मुझे दोनों चाहिए, पॉजिटिव में क्या आ जाएगा आपका? बोलो, ये खुद सेम पॉजिटिव ही तो है, दोबारा कैसे बनाऊं? नो अदर से बना सकता हूं। नो अदर से क्या बना सकता हूं? नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज या सब पॉपुलस एज मुंबई, लेकिन सेकेंडरी है। अब इसका मैं क्या बनाऊं? कंपेरेटिव बनाऊं। कंपेरेटिव क्या बनेगा? मुंबई इज मोर पॉपुलस देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। या कंपेरेटिव में दूसरा बना लूं कि मुंबई इज मोर पॉपुलस देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब इसका सुपरलेटिव बना लूं, क्या बन जाएगा? मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सिटीज इन इंडिया। और दूसरा सेकेंडरी सुपरलेटिव बनाऊंगा, क्या बन जाएगा? मुंबई इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया। मुझे प्राइमरी लेवल वाला देखना है, सेकेंडरी ना मिले तो देखूंगा मैं वहां पर। बताओ इसमें कौन सा आएगा? मुंबई इज मोर पॉपुलस देन ऑल सिटीज, या फिर चेंज होगा? बताओ क्या चेंज होगा यहां पर? देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है। या फिर क्या होना चाहिए बताओ? देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। अभी नहीं मिला मुझे करेक्ट। फिर मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सिटीज इन इंडिया। वेरी फ्यू किस में जा सकता है? वन ऑफ द में, कोई दिक्कत नहीं। मुंबई इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ ऑल इंडिया। प्रॉब्लम कहां गई? ऑल वाली, ठीक है। फिर मुंबई इज अमंग, कोई मतलब
है ही नहीं, ठीक है। आंसर क्या बनेगा? मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटीज इन इंडिया। इसके 5 चेंजेस हो रहे थे, 5 मुझे आने चाहिए थे, तब मैं इस आंसर पे वहां पर पहुंचूंगा। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। खाली सिंपल, बहुत आसान सवाल, सिंपल डिग्री पूछिए। The complexity of the problem was blank than the researchers had initially anticipated। ठीक है, तो आप ये बताओ ये डिग्री कौन सी मांग रहा है? अरे ग्रेट के तीनों उच्चारण भी कर दो बेटा, गैर रे एट है। ग्रेट या ग्रेट? ग्रेट वाला पार्ट हिंदी में भी लिख दूं इसे आपका, ताकि तुम कभी भूलो नहीं। ठीक, अब ये बताओ यहां कंपेरेटिव वाला पार्ट है, तो ये पार्ट इसमें नहीं आएगा, ये पार्ट इसमें नहीं आएगा, ये सुपरलेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ कि जब मेरे पास में ये पार्ट तुमने लिया है, कौन सा पार्ट? ग्रेटेस्ट और मोर, तो अकेला ये थोड़ी बनाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। और दूसरी बात, ग्रेट के साथ में मोर जुड़ता ही नहीं है, ठीक है। बताओ फ्रेज क्या सिखा दी? मच ग्रेटर। ग्रेट का ग्रेटर सबको पता है, लेकिन ये ध्यान रखना ग्रेटर से भी कुछ ज्यादा बड़ा करो तो क्या होना चाहिए? मच ग्रेटर, ठीक है। ये मच वाला इसका यूज डिटर्मिनेटिव फ्रेज के साथ में पता होना चाहिए। कितनों का करेक्ट है? ठीक, नेक्स्ट पे आओ। इसमें खाली वही नहीं बताया जो मैं बोलूंगा, इसके अलावा भी कुछ दफन है हर सवाल में। निकालो, खोदो तुम। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट डिग्री यूसेज, ये उच्चारण बता दिया है, मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, और पिछले वीडियो में भी करवाया आपका वहां पर। बताओ यूनिक के साथ में मोस्ट का कोई मतलब नहीं, ईएसटी का कोई मतलब नहीं, मो का कोई मतलब नहीं। अब इस बहाने एक वर्ड याद रह जाएगा। आंसर क्या बना? दिस मैन्युस्क्रिप्ट इज यूनिक अमंग रिसेंट डिस्कवरीज। ठीक है, बताओ कितनों का करेक्ट है? चल अगले पे आ जाओ। एक चीज और सीखी इसमें आपने, अमंग मैनी नहीं लेगा, लेकिन सुपरलेटिव खाली अमंग ले लेगा, ठीक है, क्योंकि अमंग कितनों के बीच में होता है? 2 के बीच में, 2 से ज्यादा के बीच, 2 से, तो अमंग के साथ मैनी नहीं लाना अपने को, ठीक है। राहुल इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर प्लेयर इन द टीम, ठीक, इसको चेंज करके बता दो, बोलो देखें आपका गलत कौन सा है। एक तो डी वाला गलत हो जाएगा, अमंग यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये बताओ वन ऑफ द, राहुल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स, ये ले तो लेता मैं, लेकिन ज्यादा अच्छा कहां से लेता? जब मेरे पास ऊपर क्या होता? मोस्ट, और यहां प्लेयर होता या प्लेयर्स होता। रियल में फर्स्ट प्रेफरेंस तो इसकी है, ठीक है, ये तो सेकेंडरी हो गई आपकी वहां पर। अब मेरे पास क्या बचा बताओ देखें, राहुल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन द टीम, बिल्कुल ठीक है, इसके एक्यूरेसी में है। ये गलत क्यों बताओ आपका? देन के साथ यहां पर किसका यूज अननेसेसरी है? ऑल का, ठीक है, सुपरफ्लुअस के अंदर। कितनों का करेक्ट? अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। तभी कह रहा हूं जितने सवाल निकलवा पाओ निकलवा लो एग्जाम से पहले। घर बैठ के खाली किताब खोलना, सिर्फ स्टडी नहीं। बताओ, अब ऑल द प्रपोजल सबमिटेड ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस दिस वन अपीयर्स, यहीं से पकड़ लो, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। अब ऑल किसके लिए आता है? ज्यादा के लिए, 3 या 3 से ज्यादा के लिए, ठीक है। अब फिजिबल की तीनों बता दो, बताओ क्या है आपका? फिजिबल, मोर फिजिबल और मोस्ट फिजिबल। अब इसमें से काट के बताओ कौन सा होगा, बोलो आपका क्या? फिजिबलर, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अब ऑल आ गया तो बताओ यहां पर एज का यूज होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। और ये जो मोर वाला पार्ट है आपका, ठीक है, ये और द मोस्ट वाला बचा, तो बताओ आप दिस वन को लेकर चल रहे हो, सब में एक को टॉप पे बताना चाहते हो, तो कंपेरेटिव या सुपरलेटिव? सुपरलेटिव। तो बताओ मोर फिजिबल या द मोस्ट वाला? द मोस्ट फिजिबल। देख लो, फिर देख लो, अमंग मैनी है या अमंग ऑल? अमंग ऑल, अमंग मैनी नहीं है, ठीक है। कितनों का करेक्ट है? चल नेक्स्ट पे आओ। एरर, त्रुटि, गलती, मिस्टेक, ब्लंडर, रेक्टिफाई करो। विच सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन द डिग्री ऑफ कंपेरिजन? बताओ, यहां पर है शी इज एज डिलिजेंट एज हर एल्डर सिस्टर, दिस रूट इज लेस डेंजरस देन दैट वन, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द 2 ब्रदर्स, वेरी फ्यू नॉवेल्स आर एज इन्फ्लुएंशियल एज दिस वन। बड़ी सिंपल सी एरर डाली है। बताओ पहला सही है ना, एज आ गया। डिलिजेंट की तीनों डिग्रीज क्या बेटा? डिलिजेंट, मोर डिलिजेंट, मोस्ट डिलीजेंट, ठीक है। और यहां इसका कंपैरिजन इससे हो गया आपका, ठीक। फिर यहां पर ये गौर करो, डेंजरस के लिए आपने लेस लगा दिया तो नोट की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। और दिस को आपने कंपेयर किससे कर दिया बताओ? दैट से कर दिया। वन आपका हिडन भी रह सकता है, लाया जा सकता है। फिर यहां पर आपने क्या लिया है? ये वेरी फ्यू, वेरी फ्यू के साथ में नाउन कैसा है? प्लूरल सेंस का है आपका, ठीक है। तो यहां आर लगा दिया, एज। इन्फ्लुएंशियल के तीनों क्या बने? इन्फ्लुएंशियल, मोर इन्फ्लुएंशियल और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। और यहां पर ये वाला पार्ट जैसे दैट वन आया वैसे क्या आ गया? दिस वन आ गया। गलती इसमें थी, द मोस्ट आते डिग्री कौन सी है? सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव ऑफ द 2 में नहीं जाता है, ऑफ द 2 जाता है कंपेरेटिव में। ऑफ द 2 आएगा वहां आर्टिकल भी द
लगता है आपका, ठीक है। और गौर करना, इसमें जो रियल है ना, वो रियल ये बनता कौन सा, ही इज द मोर इंटेलिजेंट, खाली मोर इंटेलिजेंट नहीं, द मोर। द क्यों लगता है इसमें, किसकी वजह से, आउट द टू की वजह से, आर्टिकल का रूल भी लग जाता है इसमें। ये गलती थी, बताओ कितनों का करेक्ट है। जिनका गलत है ना, थोड़ा सा ग्रामर को और पढ़ो। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। 3 गलत हैं इस बार। यूजफुल के तीनों बताओ, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, ठीक है। तो बताओ यहां पर यूजफुलेस्ट ऐसी कुछ बकवास आएगी क्या, नहीं आएगी, ठीक है। फिर बताओ मोस्ट लगा दिया, मोस्ट लगा दिया तो दा होना चाहिए। दूसरी बात, यहां देन में नहीं, कहां से लेकर आ रहे हो, कोई नहीं, सत बेचड़ला काम आपका यहां पर। यहां वाले पार्ट में देखो, आयरन इज मोर यूजफुल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां दिक्कत कौन पैदा करेगा, ऑल पैदा करेगा। तो अपने पास करेक्ट क्या बन जाएगा, नव अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। और सबसे बढ़िया ये होता है एज की जगह यहां पर सब आता प्रीफरेंस में, ठीक है। बताओ कितना करेक्ट है। चल अगले पे चलो। 39। ये सवाल बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में एज इट इज आया हुआ है, बहुत बार अलग अलग। अगर आ गया तुम्हारा नहीं, किसी का भी गलत नहीं होगा। बताओ, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो बताओ किससे ले लूं आपका वहां पर। अगर ये पहला लूं, बन तो सकता है, यहां पर क्या छोड़ दिया अगले ने, अदर छोड़ दिया। कंपैरेटिव में माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक होना चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर ये पार्ट वेरी फ्यू पीक्स बना सकता हूं, लेकिन आना कैसा चाहिए, वेरी फ्यू पीक्स आर एज या सो हाई एज एवरेस्ट। गड़बड़ी कहां है, हायर देन में, नीचे वाला। एवरेस्ट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स, तो भाई साहब माउंट को बताना भूल गए क्या, वो बोलना चाहिए था आपका वहां पर। तो आंसर क्या बनेगा बताओ आपका, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई या सो हाई एज माउंट एवरेस्ट। आप चाहें ऐसा भी लिख सकते हैं, नो अदर पीक इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो एडवर्बियल या प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसे लास्ट में भी रखा जा सकता है। बताओ कितनों का करेक्ट, डन। नेक्स्ट पे आ जाओ। लेटेस्ट, नवीनतम, अद्यतन, अब तक वाला, आ दिनांक, आज दिनांक तक का। बताओ सर, द लेटेस्ट एडिशन इज ब्लैंक देन द प्रीवियस वन इन टर्म्स ऑफ एनालिटिकल डेप्थ, ठीक है। तो ये बताओ यहां वाले पार्ट में देन आते क्या हो गया आपका, कंपैरेटिव बन गया ना। तो कंपैरेटिव आने का मतलब बताओ मेरे पास में क्या नहीं आएगा, एज नहीं आएगा, ठीक है। और यहां पर ये बताओ कि ये जो पार्ट है कौन सा, कॉम्प्रीहेंसिवस्ट, ऐसा कोई वर्ड बनेगा ही नहीं। कॉम्प्रीहेंसिव के तीनों बताओ क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव, मोर कॉम्प्रीहेंसिव और मस्ट कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है। अब यहां बताओ अपने पास में क्या आ गया, मोर तो सही है, लेकिन ये दा कहां से ले लिया, अब तो कोई ऑफ द टू वगैरह है ही नहीं, डबल कंपैरेटिव है ही नहीं, तो बनेगा कौन सा बताओ आपका, फा मोर, ठीक है। बच्चा इसको काटने की कोशिश करेगा, जबकि ये नहीं कटेगा। कंपैरेटिव में फामोर आ जाता है आपका, ठीक, बजाय किसके वहां पर, दामोर के, ठीक है। गौर कर लो, यहां पर मोर की स्थिति है, उसे एग्जेजरेट करने के लिए क्या वर्ड लगेगा बताओ आपका, फामोर लग जाएगा, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में दा कब लगता, जब मेरे पास में आगे क्या आना चाहिए, ऑफ द टू या डबल कंपैरेटिव आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड बनता नहीं, ये किस में चला गया, यहां पॉजिटिव और यहां कंपैरेटिव, ठीक है। अब हमारा जल्दबाजी में ध्यान, मैंने कहा था गलत ऑप्शन हमेशा ऊपर की तरफ। अगर कंफ्यूज कर रहा है तो पहले आपको लग रहा है तो नीचे वाले ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। तुम इसे किसकी वजह से काटोगे, फार की वजह से, जबकि कटेगा किसकी वजह से, दा की वजह से, ठीक। बताओ कितना करेक्ट है। इसीलिए तो बना सवाल। ये लो साहब, किस पे आ गया आपका, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन में ऐसा नहीं कि नॉट ओनली को आप इधर और में बदलो, वो ट्रेंड चला, टाइप 1 वाला चला गया। अब सीधा सा है कि इस भरो, इसमें सेंटेंस को पहचानो या ब्लैंक स्पेस में भरो, आपका ये तरीका आता है आजकल। बताओ सर, ब्लैंक द एविडेंस अपीयर्ड कन्विंसिंग एट फर्स्ट ग्लांस, कि जो सबूत हैं वो पहली झलक में काफी प्रभावी लगे। फर्दर एग्जामिनेशन रिवील्ड सेवरल इनकंसिस्टेंसीज, लेकिन आगे जो जांच पड़ताल हुई, गहन निरीक्षण किया गया, उसमें कई गंभीर अनियमितताएं देखी गई। तो कौन सा है, 4 प्रकार के होते हैं ना, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, ऑल्टरनेटिव और इलेटिव। तो ये केवल जोड़ने वाला है, ये वैकल्पिक है, ये परिणाम बोधक या सूचक है, या विरोधाभासी है। भाई पहले प्रभावी लगे, लेकिन खोदा पहाड़, निकली चुईया, फिर उन्हीं साक्ष्यों में क्या मिली, अनियमितताएं मिली, तो ये विरोधाभासी हुआ। विरोधाभासी वाले पार्ट में लेकर चलो जरा, बताओ देयरफॉर किसको शो करता है, रिजल्ट को, ठीक है। अदरवाइज है, अदरवाइज वहां पर किसकी तरफ जाता है, ऑल्टरनेटिव, या तो ये, या तो पढ़ लो या भाग जाओ, ठीक है, या तो पढ़ लो, ठीक है, या बेरोजगार रह जाओ, आपका क्या है, दो में से एक, ऑल्टरनेटिव स्टेट में आपका। फिर मोर ओवर, इससे भी ज्यादा, तो ये तो कहीं पर विरोधाभास बताता नहीं, बल्कि जोड़ता है, क्यूमुलेटिव देता है। विरोध कौन सा, हालांकि, यद्यपि,
ठीक है। यद्यपि या हालांकि सबूत काफी प्रभावी लगे पहली झलक में, फिर भी गहन निरीक्षण के बाद पता चलता है उनमें गंभीर या कई अनियमितताएं पाई गई। अब देखो यहां पर ये सिंटैक्टिक के साथ में इस बार जो लेवल भारी पड़ रहा है ना, वो कौन सा है? सिमेंटिक। अगर कंजंक्शन या कनेक्टिव का पैटर्न तुमसे पूछे तो सिंटैक्टिक कम पूछेगा और सिमेंटिक ज्यादा पूछेगा। कितनों का करेक्ट है? ठीक। तभी कह रहा हूं कि अब जो पढ़ रहे हो ना, उनको ट्रांसलेशन में लो, मीनिंग निकालो, नहीं तो पता नहीं चलेगा। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, बता दो बेटा आपका। ये सिंटैक्टिक नेचर का इजीली निकाल लोगे ना। बताओ किसका यूज कर रहे हैं अपन? नाइदर नोर का, ठीक है। और ये मैंने कहा ना सिंटैक्स से भी जोड़ दिया। नाइदर नोर में पहले के अनुसार या दूसरे के अनुसार? दूसरे के अनुसार। बताओ दूसरा कौन सा आ गया? ही वाला पार्ट आ गया, ठीक है। ये तो हटा दोगे ना भाई साहब, ये बराबर वाले को जोड़ेंगे ना। यहां नाउन तो यहां भी नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट वाले में, मतलब नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए आपका, डूअर ऑफ एक्शन में, एजेंट में आना चाहिए। तो यहां से ये चीज एक्यूजेटिव है, ये आपकी रिफ्लेक्सिव सेंस में चली गई, ठीक। ये ले नहीं सकते आपका। अब बच्चे मेरे पास में कौन से? दो, कि नाइदर द विटनेस नॉर ही, आगे पता चल जाएगा। बताओ किसकी वजह से? वॉज की वजह से। ये रहा आंसर। बताओ कितना करेक्ट है? ठीक। अगला ज्यादा उलझाता तो प्रोनाउन में उलझा देता इसमें। नेक्स्ट लो, ये बता रखा मैंने, हार्डली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन का स्पेलिंग उसमें THEN या AN वाला, और फिर एक और बच गया स्केसली के साथ भी व्हेन, ठीक है। तीनों जो आपके पेयर हैं तीनों बताओ, स्केसली के साथ व्हेन, हार्डली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन, ठीक है। तो बेटा जी ये बताओ, यहां स्केसली आया, हार्डली आया, नो सूनर आया, ये तो नहीं बनेगा। ऐसा कोई जोड़ा नहीं बनता, ऐसा कोई पेयर नहीं बनता आपका। फिर अगली चीज ये बताओ, स्केसली अपने साथ में क्या लेता है? व्हेन, लेकिन हार्डली अपने साथ में देन नहीं लेता, ठीक है। और नो सूनर है अपने साथ में व्हेन नहीं लेता। ये सवाल निकालने का तरीका, ठीक है। और फिर भी कहा इसमें पास्ट परफेक्ट को प्रायोरिटी दे दोगे आपका, तो वहां वाले पार्ट में हेड के साथ में, यहां देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और इधर क्या आ जाएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। पहले पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, दूसरी साइड आपका सिंपल पास्ट रह जाएगा। कितनों का करेक्ट है? ठीक। नेक्स्ट पे लो 44, कर ले। The proposal was rejected, blank its innovative features were widely appreciated. प्रस्ताव ठुकरा दिया गया और उसके नवाचारी या लेकिन उसके नवाचारी या फिर भी उसके नवाचारी जो फीचर्स या विशेषताएं रही, उसकी गुणवत्ताएं रही, उन्हें व्यापक तौर पे भूरी भूरी प्रशंसा दी गई, उन्हें प्रशंसित किया गया। यह पैटर्न बताओ कौन सा है? क्यूमुलेटिव है, इलेटिव है, ऑल्टरनेटिव है या एडवर्सेटिव? एडवर्सेटिव। ठुकरा दिया गया, फिर भी उसकी क्या हो रही है? बढ़ाई हो रही। बहुत बार होता है ना आपका कि मैंने बहुत बार मजाक में बोला है कि ठुकरा के मेरा बीप साउंड, है ना, इंतकाम बीप साउंड देखेगी, है ना। बात समझ में आई आपकी? कौन सा पार्ट है? एडवर्सेटिव नेचर है। कई बार ऐसा होता है रिजेक्शन तुम्हारी सफलता की कौन सी सीढ़ी है? पहली सीढ़ी है। तो कभी ना कभी ठुकराए गए हो ना, आगे जाओगे, और आज तक नहीं ठुकराए गए ना, पेंदे में दस्ते चले जा रहे हो, ठीक है। तो ठोकर खाओ, ठीक है, और कहो आबेल मुझे मार, और वो दंश पालो, वो तंज है ना अपने अंदर रखो, वो जो रंजो गम है उसे सूखने मत दो, उस घाव को कुरेदते रहो बार बार, ठीक है। याद आती रहनी चाहिए किसकी? लिटरेचर की और ग्रामर की, मेथोडोलॉजी की, ठीक है, ताकि एग्जाम जो हो रही है ना उसका पता चले। बताओ यहां पर मेरे पास में कौन सा पार्ट आना चाहिए? बोलो आपका कौन सा? इसका उच्चारण कर दो बेटा, येट या फिर येट वाला? येट वाला। क्या बना? द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड, प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, फिर भी इसके नवाचारी फीचर्स की प्रशंसा की गई। कितनों का करेक्ट है? डन। ये मीनिंग पे चला खाली। कंजंक्शन के यूज में एरर है। इसके दो उच्चारण बता रखे मैंने, यूज और यूज दोनों पता है आपके। बोलो देखें यहां वाले पार्ट में, ही नॉट ओनली कंप्लीटेड द असाइनमेंट बट ऑल्सो रिव्यूड इट, शी वुड सक्सीड प्रोवाइडेड दैट शी रिमेंड कंसिस्टेंट, बोथ द मैनेजर एज वेल एज द स्टाफ अटेंडेड, वी लेफ्ट अर्ली लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। बहुत इजी ऑप्शन दिया है लेकिन ऊपर सिखा दिया। देखो यहां कौन सा यूज है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये केवल सब्जेक्ट है ना, उसे ही नहीं लेता है, उसके साथ में बेटा जी क्या करेगा? यहां पर वर्ब का पैटर्न भी क्या लेकर चलेगा? सेम लेकर चलेगा। यहां पर क्या है? V2 है, यहां पर भी बच्चा क्या बताओ देखिए आपका V2। दोनों सेक्शन में तुम्हें इस चीज को वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगली बात यहां देखो, यहां पर वुड सक्सीड के बाद में एक कनेक्टर आया, कौन से वाला पार्ट बताओ? प्रोवाइडेड दैट। इसका मीनिंग होता है बशर्ते, यदि, इस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। तो आप ही बताओ ये कंजंक्शन कि वह सफल हो जाएगी बशर्ते वो क्या रहे आपका वहां पर? कंसिस्टेंट। ये पास्ट में है, वो सफल हो जाती अगर लगातार तैयारी करती,
ठीक है, लगातार आपका क्लासेस अटेंड करती, टेस्ट लगातार देती, या फिर आपका सेल्फ स्टडी लगातार करती, इस तरीके से। अगला पार्ट, बोथ के साथ में यहां क्या लगना चाहिए, एज वेल एज, ये फिर एंड वाला, एंड वाला। तो आंसर तो ये हो जाएगा। यहां लेस सिखा रखा, बताओ लेस्ट का मतलब क्या है, कहीं ऐसा ना हो जाए, सजेस्टिव अप्रोच है, एडवाइजरी है, फीडबैक आपका क्या ले लेगा आगे, शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेगा। पूरा बोल के बताना क्या बना, वी लेफ्ट द अर्ली लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। हालांकि इसमें एरर नहीं है, एरर किसमें, इस वाले पार्ट में। इसको सही करके बताओ, बोथ द मैनेजर एंड द स्टाफ अटेंडेड, अटेंडेड या अटेंडेड, अटेंडेड, कितनों का करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट पे आओ। एक के साथ तीन तीन चार चार चीजें मिल रही हैं, ढूंढने की कोशिश करो। हर बार मैं बोल के बताऊं जरूरी नहीं है। यू अपोलोजाइज सिंसियरली, द कमिटी विल नॉट रिकंसिडर इट्स डिसीजन। ये लड़के लड़कियां तुम में से जो बैठे हैं, शुरू में बचपने में गलतियां कर देते हैं, और फिर आप पूरे आपके ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर बिल्कुल कहते हैं ना, गुड्डा सुद्धा नीचे बैठ रहा, अगला माफी मांगो, ठीक है। उस मुआफी का कुछ बढ़ता नहीं है, वो आपको सरपास कर देगा या कर देगी, ठीक है। जहां माफ किया उसकी आत्मा कभी माफ नहीं करती, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, कभी किसी को ढंग से आपने दिल दुखा दिया, उसके बाद में तुम चाहे लाख जतन कर लो, वो तुम्हें शब्दों से माफ कर देगा या कर देगी, लेकिन अंतरात्मा से कभी माफ नहीं करेगा या नहीं करेगी। ये पार्ट क्या बोला है, आप शिद्दत से, सॉरी नहीं, अपोलोजाइज, क्षमा प्रार्थी हो अपने अंतःकरण से, ठीक है। कितनी भी माफी मांग लो, लेकिन ये जो परिषद या समिति है ना, ये तुम्हें क्या नहीं करेगी, इस निर्णय को बदलने के लिए पुनर्विचार नहीं करेगी। कई बार कॉलेज के प्रिंसिपल का घेराव कर लिया जाता है, और घेराव करने के बाद हाथापाई हो जाती है, गाली गलौज हो जाता है, आपके कपड़े पकड़ लिए जाते हैं आपका, ठीक है, वीडियोस शूट कर लिए जाते हैं। तो आपने तो वाहवाही लूट ली न्यूज़पेपर्स के अंदर, वीडियोस में आपने व्यूज कमा लिए। अब आप चाहते हो कि 15-20 दिन बाद में आप गुरुजी के पैर छुओ कि गुरुजी आपका ही तो बच्चा हूं। गुरुजी कहेंगे हाँ बेटा तू मेरा ही बच्चा है, लेकिन मन से आशीर्वाद नहीं निकलेगा। ये पार्ट, अब वो रीडिसीजन नहीं लेंगे। तो कभी घेराव करो, तू मैं कर लो, गाली गलोच कर लो, ठीक है। इन चीजों के हमेशा मैं खिलाफ भी गया हूं। मैंने एक वाकया, वो गवाह बैठा है, एक कहा करता था कि बेचेज खत्म होते हैं, शुरू होते हैं, तो ये फंक्शंस आयोजित नहीं किए जाने चाहिए, ठीक है। बाकायदा मैंने, जैसे मैं टॉयलेट की तरफ से आ रहा था और आते वक्त वहां बेसमेंट में क्लास लेने के लिए जा रहा था, तो उस बीच में वहां पर इतना बुरा हाल हो रखा था। इनके तो प्रिय गुरु भी हैं आपका, ठीक है, और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड नेचर के व्यक्तित्व हैं, लेकिन उनके मन को ठेस लगी, आघात हुआ कि मेरा सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना कि दुर्घटना से देर भली, बचाव ही क्या है, उपचार। सारा थोड़ी बता दूं, कुछ सोचो, कुछ उससे पूछो, ताकि उसकी वेटेज बढ़े। मैंने लिंक दे दिया ना, अब लिंक पे क्लिक करो, बेटा एपीके फाइल जनरेट नहीं करनी है, ठीक है, इधर आ जाओ, ठीक। बोलो यहां वाले पार्ट में, अरे मैं तो बात में बात निकालूंगा ना, तभी तो लिटरेचर है यार, ठीक है। इसी चीज का तो आपका क्यों, बताओ यहां पर कौन सा पार्ट रहेगा, यदि तुमने किया, कंडीशन लगा दी, विरोधाभासी कंडीशन, इफ में या इवन इफ वाले पार्ट में, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। अगर एक सवाल के बारे में इतना सोच जाते हो, मतलब ही नहीं, रियल सिचुएशन से जोड़ के सवाल का आंसर आएगा। गलतियां 100 कोस परे हैं, बताओ, बोलो। ग्रामेटिकली करेक्ट चार्ट ना आपका, अभी भी बताया था बेटा आपका, नो सूनर वाला या तो डिड से जाएगा या हेड से, बाकी से जाएगा नहीं। तो ये दो चीज तो परे फेंक दो, ठीक है। अब हेड वाला दोनों में दे रखा है, ठीक है, तो नो सूनर हैड, और फिर यहां दोनों में क्या, द अनाउंसमेंट है। दोनों ही किस में बना दिए इसने, पैसिव में बना दिए। क्या आ गया, मैड या बीन मैड, बीन मैड आ गया। अब बताओ नो सूनर वैन लेता है या फिर देन लेता है, ठीक है। आप ट्रेंड देख सकते हो, ठीक है। ज्यादातर चांस, हालांकि मैं बहुत बार ऑप्शन ए रख देता हूं आपका, लेकिन ज्यादातर चांस ये होता है कंफ्यूजन के अंदर ऑप्शन नीचे करेक्ट वाला जाता है। बताओ कितनों का करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट लो, हाँ जी, बीच में देख लो, सिमेंटिकली भी है और सिंटैक्टिकली, दोनों नेचर तुमसे पूछे, कर लें। द एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड सेवरल टाइम्स ब्लैंक, द रिजल्ट्स कुड बी वेरीफाइड इंडिपेंडेंटली। क्या बोला, जो प्रयोग है उसे कई बार दोहराया गया, द रिजल्ट, जो परिणाम है ना, उन्हें वहां पर क्या किया गया, आत्मनिर्भर तौर पर वेरीफाई किया जा सका या नहीं किया जा सका। बार बार प्रयोग हो रहा है, फिर भी वो रिजल्ट तक नहीं आ रहा है। कई बार बच्चा एक बार नहीं 5 बार कोशिश करता, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। इलेटिव है या फिर क्यूमुलेटिव है या ऑल्टरनेटिव है या एडवर्सेटिव, विरोधाभासी है। विरोधाभासी वाला पार्ट ले लो, बताओ देखें आपका 100 डेढ़ तो क्या बताता है, रिजल्ट बताता है,
ठीक है, यहां पर दो क्या बताता है बताओ आपका, वहां पर बोलो, एडवर्सेटिव बताता है। अनलेस किसको बताएगा, कंडीशन वाले पार्ट को बताएगा, तो अनलेस बताएगा तो मुझे इसकी आवश्यकता वहां पर थी ही नहीं। ठीक है, वेरेज द रिजल्ट कुड बी वेरीफाइड, ये पैरेलल चलेगा। अभी तक के 41 से लेके 48 सवालों के अंदर सबसे बढ़िया सवाल, प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। विरोध मुझे किस में देखने को मिलेगा, वहां पर आपका, अगर तुम यहां पर इसका पैटर्न करते हो दव का, ठीक है, दव अपने आप में किसको लेकर आएगा, एक साइड को नेगेटिव लेकर आएगा। ठीक है, जैसे अभी इस बच्चे ने बोला है, तो तुम गौर करना, तुमसे शुरू में मैंने एक सवाल ऐसा देखा था आपका यहां वाले पार्ट में, ठीक है, कि द एविडेंस अपीयर्ड कन्विंसिंग एट फर्स्ट ग्लांस, फर्दर एग्जामिनेशन रिवील्ड सेवरल इनकंसिस्टेंसीज। बताओ क्या दे दिया आपका, नेगेटिव शेड। दव या ऑल्दो में एक नेगेटिव शेड तुम्हें कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, दव यू वर्कड हार्ड येट यू डिड नॉट सक्सीड। ठीक है, एक नेगेटिव, चाहे नोट आए, नोट नहीं आए तो किसी वर्ड का एंटोनिम आ जाए, उसके साथ जुड़कर आ जाएगा। अब 48 वाले सवाल के अंदर तुम चेक करके देख लो कि ऐसा निगेशन तुम्हारे पास में है या नहीं है। नहीं है ना, तो आगे बढ़ेंगे फिर आपका। बताओ, द एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, कोई नोट है क्या, कोई एंटोनिम वाला नेगेटिव है क्या। फिर द रिजल्ट्स कुड बी वेरीफाइड इंडिपेंडेंटली, यहां पर कोई नेगेटिव है क्या, मतलब दो क्या हो गया, बाहर हो गए। ठीक है, क्योंकि उसमें एक निगेशन तो चाहिए, है एडवर्सेटिव, यूज नहीं दिया अगले ने सिंटैक्टिकली। फिर अगला बच्चा कौन सा, वहां पर जबकि, ये भी विरोध बताएगा, तो विरोध बताने के लिए फिर नोट चाहिए, इन दोनों में नहीं है। अनलेस वाला पार्ट किसकी वजह से बाहर है आपका, कुड की वजह से। ठीक है, अब ये एडवर्सेटिव होते हुए भी इलेटिव में गया, परिणाम सूचक में अर्थ निकालना। कैसे निकला कि प्रयोग बार बार दोहराया गया ताकि इसे आत्मनिर्भर तौर पर परिणाम दिया जा सके, लेकिन फर्स्ट प्रीफरेंस नहीं है, सेकंड प्रीफरेंस का आंसर है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास रियल वे में सिंटैक्टिकल नेचर के अंदर नोट दोनों क्लोजेस में है ही नहीं आपका। ठीक है, आंसरेबल सिचुएशन इलेटिव में होना क्या चाहिए था, एडवर्सेटिव। सिंटैक्ट बिगाड़ के लेकर आया अगला, कितनों का करेक्ट है। अच्छा सवाल था बेटा जी, है ना। अगले पे आओ, तभी कह रहा हूं ऐसे सवाल अगर थोड़ा सा उलझो ना, 5, 7, 10 सवाल छोड़ने वाले वो यही होते हैं। करेक्ट है एक्सप्लेनेशन दे दो, नहीं है हटा सावन की घटा साइड कर दो हाथों हाथ। करें बेटा जी, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द मोस्ट एक्यूरेट कंजंक्शन यूसेज। बताओ, देखें आपका पहली बात तो बताओ, वेदर अपने साथ में एंड लेता है या और लेता है, निकालने का तरीका देखो भाई मैं कहां बोल रहा हूं, है ना। अगला पार्ट आइदर के साथ में क्या लेगा बताओ, आपका और ले लेगा। ठीक है, वहां वाले पार्ट में एक चीज मुझे बताओ, नाइदर अपने साथ में क्या ले लेगा, नॉर। तो ये नाइदर नॉर वाला, आइदर और वाला सबको आता है, सिखाना मुझे केवल ये था कि वेदर के साथ में जोड़ा किसका बनता है, और का बनता है। ठीक है, यदि काश अगर मगर ऐसा हो गया ना, उसको यस कम और नाउ ज्यादा मान के चलो। ठीक है, कैसे गाने सुने होंगे, अगर तुम मिल जाओ मतलब नहीं मिलेगी। ठीक है, गारंटीड है आपका। काश अगर यदि शदी कुछ चला, डेफिनेटली क्या है, चॉइस। अभी भी देखा तुमने एक अग्रवाल परिवार का 26 वर्षीय बालक, ठीक है, 20 वर्षीय बालिका, और वो वहां लैंड आपके या प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के अंदर टॉप लेवल का किंग, पैसे की कोई कमी नहीं, शक्ल सूरत भी अच्छी, सुंदर सा चश्मा लगाने वाला गोरा चिट्ठा प्राणी आपका, उसे एक बार फेंक दिया फिर भी पागल। ठीक है, अंदाजा उसे तभी चल गया था, एक बार खाई में डाल दिया था, उसके बाद उसे अंदाजा हो गया था, उसके बाद भी उसके प्री बर्थडे, हम लोग हमारा खुद का बर्थडे लेटर बिलेटेड नहीं मनाते, वो लोगों का बर्थडे जिसके साथ अभी इंगेज हुआ है, पट्टा नहीं मिला है, नोटेरी हुई है, रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री के बाद में पट्टा होगा, पट्टा के बाद में म्यूटेशन आएगा, फिर इनकम्बरेंस आएगा, पता नहीं कितनी स्टेजेस होती हैं, फिर भी वो प्री बर्थडे सेलिब्रेट करने चल रहा है। पागल धक्का दे दिया तो सोच लेता वहां पर इसके पीछे का कोई नकाब देखता वहां पर। अब सिया ने सिया बांची, ठीक है, और बांचने के बाद में भाई साहब नाम भी मिलते जुलते आते हैं दोनों के। ठीक है, बढ़िया तरीके से। क्या फर्क है मेरे हिसाब से, कुछ नहीं। ऐसा करने से पहले बाकायदा एन वक्त तक ये चल जाए ना, काफी लंबे समय तक, ठीक है, एन वक्त पे जब फेरे में बैठ रहे हो ना, उससे पहले भैया अपनी कौन बने रहे, तो 30 साल अब तू देख इमें समझ जा, 5 साल खराब हुई, अगली 30 साल खराब होंगी। ठीक है, 5 का गुणक 6 है, 30 खराब नहीं करना चाहते हम, 5 हो गई, उसका पश्चाताप किया जा सकता है, जिंदगी चली गई। इससे बढ़िया उसके बाप ने क्या कहा पता है। ठीक है, अगर हमें एन वक्त पे फोटो भेज देती, बोलने में शर्म आ रही थी, ठीक है, कि मैंने इसे चुना और मेरे बाप ने आप वाले बेटे को चुना है, ठीक है, तो हम खुद ही कह देते, ठीक है, कि बेटा अच्छा इस बच्चे को मार के हमारे परिवार को खत्म करने की जरूरत
क्या थी, आजकल सब लोगों के लड़के या लड़कियों में एक एक दो दो रहते हैं, पूरा परिवार ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता। तभी मैं कहता हूं, ठीक है, कभी मत जाओ लाओ शो, करना ही नहीं है, ठीक है, दैट इज अनफेयर टोटली आपका, ठीक। अरे मैं सीधा कहता हूं यार, जब तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, पढ़ लो ना, बात खत्म, ठीक। अब इसके लिए तुम्हें इसमें डुबकी लगा के सांस घुटाना जरूरी तो नहीं है ना, ठीक है। अब ये कौन सी बुक का है, कौन से टीचर ने बनाया, ठीक है, किस एग्जाम में आया, ये मतलब है, ये कॉन्सेप्ट से मतलब है, कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। मैं गया किसी राकेश की दुकान पे चाय पीने के लिए, मुझे चाय का स्वाद आना चाहिए, चाय अच्छी लगी, मैंने पे किया, मैं निकला, दैट्स ऑल, ठीक है। मुझे नहीं मतलब है ये भैंस का है कि गाय का है, मुझे नहीं मतलब कि आसाम में दार्जिलिंग की है या नहीं है, इलायची में खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है, मीठा है तो मीठा ये शुगर फ्री वाला है या इलायची की वहां पर आपके मिश्री के साथ में मिश्रण से ली है या गुड़ वाले से ली है या फीके, मतलब नहीं, ठीक है। सीधा सा करें, टेक योर्स एंड लेफ्ट फॉर अदर्स या लीव फॉर अदर्स, या तो अपना लिया दूसरों के लिए छोड़ दिया, अपना लिया या दूसरों के लिए छोड़ दो, दैट इज इट, ठीक है। प्रकृति यही चीज तुम्हें कंसर्न देती है, लेकिन तुम क्या कहते हो, ये मेरा है, दिस इज माइन, ठीक है, आई नीड दैट वेरी वन, इंफेटिक प्रोनाउन काम लेते हो, मुझे तो वो का वो चाहिए, नहीं तो ज्यूं ही नहीं आपका। अरे भाई क्या कर रहे हो आपका, ठीक है। आप कहते हैं ना कूप मंडूक अवस्था से बाहर निकल कर देखो, इतनी अच्छे चाय के बागान हैं, पूछो मैं, ठीक है, आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। कई बार तो ऐसा होगा, चाय के बागान से चाय की पत्ती तोड़कर दूध में डालकर चाय पकाने से पहले तुम सुगंध से ही अभिभूत होके भाव विभोर आके आ जाओगे आपका, ठीक है। लिटरेचर में कहां चले गए, बात किसकी हो रही थी, अरे ग्रामर नहीं, मेरा पढ़ा हुआ एक बच्चा सेलेक्ट होके आया, ठीक है, तुम्हारे सामने खड़ा रहा, मेरा जी कर रहा था अब ये सेलेक्ट नहीं होता तो मैं डांटता इसे, ठीक है, ज्वाइन कर लिया उसने, नहीं पक्का डांट भी लाता, ठीक है। उसने कहा कि फोनेटिक, उसने कहा ग्रामर, उसने कहा ज्योग्राफी, ठीक है, उसका एक भी फोनेटिक गलत नहीं हुआ, वो छोटे भाई का, ठीक है, एक भी फोनेटिक गलत नहीं हुआ आपका, ठीक है। और उसने एक झूठ और बोला, क्या बोला वहां पर आपका, गढ़वाल सर कहते हैं इनकी उम्र नहीं हुई है, ठीक है, विरोधाभास, मेरी उम्र हो गई है। यूट्यूब पे जाके कमेंट पढ़ना, एक लड़के का कमेंट आया उस बच्चे के बारे में, क्या कमेंट आया, सर ये आपका बेटा है क्या, अब देख लो उम्र हुई, ठीक है। अगर भाई भरा पूरा 22-23 साल का बच्चा लेक्चरर लग गया तो मैं 88 साल का तो कायदा बनता है यार, ठीक है। इससे जवान थोड़ी, अब इन्फेंसी में थोड़ी लौट जाऊंगा मैं आपका, क्यों, एक स्ट्रिक्ट सेंस के साथ में पढ़ लेना चाहिए, उसे डिलीट नहीं किया है, उस कमेंट को मैंने हाइड नहीं किया है, ठीक है, वहां पर उसे एक नए अंदाज में फ्लेवर में आपका डाला है, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूं ना उसमें मीन में एक नहीं होगी, ठीक है, लीपा पोती नहीं, तभी तो कह रहा हूं कि मस्ती से जियो यार, तुम क्यों इन चक्रों में पड़ते हो और के चक्रों में, ठीक है। और कई बार तो फोन पे ही चलता रहता है और ठीक है, अरे ये और खत्म कब होगा, ठीक है, पूरी रात निकल जाती है और ठीक है। और हम जैसे कहते हैं तेरे एक भी कोनी, ठीक है, और हम जैसे ऐसे हैं जिन्हें और बोलने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अकाउंट ही खाली है आपका, आ जाओ, ठीक है, अकाउंट खाली हो गया, नंबर 50 पे आ गए, खर्च करने वाला 50वां सिक्का खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो अकाउंट खर्च हो जाएगा ना पूरा का पूरा, ज्यादा इमोशनल होने का नहीं, जीने का, मस्ती से आगे बढ़ने का आपका। बताओ, द रिपोर्ट वॉज एग्जॉस्टिव, ये प्रतिवेदन काफी थका देने वाला था, हद से ज्यादा परेशान करने वाला था। द रिव्यूअर्स रिक्वेस्टेड एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन, फिर भी जो आपके पुनरावलोकन करने वाले, पुनरीक्षित करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, अतिरिक्त दस्तावेजीकरण उनसे मांगा, ठीक है। मीनिंग किसका आ रहा बताओ, अगर ये जो पार्ट देगा तो निगेशन तो लाएगा, तो निगेशन तो मेरे पास है नहीं, ठीक है। यहां पर ये पार्ट कि क्या था बताओ आपका, एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर गौर करना, इसे काट के सेकेंडरी लेकर जाऊंगा मैं, ठीक है। यहां वाले पार्ट में क्या नतीजा आया, क्या नतीजा यहां पर आता या आगे की तरफ आता, आगे की तरफ आता, ठीक है। फिर बताओ फर्दर मोर भी किसको बताता आपका, आगे की तरफ नतीजे को बताता। अब नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, फिर भी, तो फिर भी यहां लगता या यहां लगता, यहां लगता। ऑप्शन कितने गलत, चारों गलत, प्राइमरी प्रेफरेंस नहीं है। अब करीबी आंसर पे जाओ, ठीक है, करीबी आंसर पे बताओ इन चारों में से शुरू में लगने वाला पार्ट कौन सा नहीं है, बिल्कुल, कॉन्सिक्वेंटली और फर्दरमोर, इन्हें जनरली हम शुरू में काम में नहीं लेते। अब नेवरदलेस और ऑल्दो है ना, वो मीनिंग के साथ काम आएगा, ठीक है, वो वहां रिपोर्ट है, वो एग्जॉस्टिव थी, ठीक है, फिर भी उन्होंने मांगा, तो नेवरदलेस पहले आएगा, प्रीसीड करेगा या रिसीड करेगा, रिसीड करेगा। तो सेकेंडरी नोशन में, फिर कह रहा हूं प्राथमिक आधार पे नहीं, सेकेंडरी नोशन में दूसरी प्राथमिकता में करीबी आंसर क्या बनेगा,
ऑल्दो बनेगा, ठीक है। और इसका उच्चारण मैंने तुम्हें बता रखा बेटा जी आपका वहां पर, ऑल्दो या फिर ऑल्दो, ऑल्दो, ठीक है। कितनों का करेक्ट है? ऐसे सवाल आने ही चाहिए। अगर नहीं आ रहे हो तो फिर अटेम्प्ट भी मत करो, मैं फिर कह रहा हूं तुक्का मत मारना, ठीक है। अब जैसे ऑल्दो में एक जगह मैंने तुम्हें बताया कौन सा कि निगेशन आ जाए, अगर मैं इसे जबरदस्ती ढूंढ लूं ना, ठीक है, तो निकाल दूंगा, लेकिन वो जबरदस्ती निगेशन ढूंढना गलत होगा, इसमें निगेशन दिया हुआ नहीं है, तभी सेकंड प्रेफरेंस से वहां पर बोला जाता है। कायदे से इस सवाल को अगर प्राइमरी प्रेफरेंस में पूछा जाए, यहां कुछ नहीं दिया जाना चाहिए और यहां क्या लगना चाहिए? ब्लैंक, और यहां ब्लैंक लगते इसका आंसर क्या हो जाता आपका? नवरदलेस हो जाता, ठीक है। और वो ज्यादा बेटर होता आपका, लेकिन वो हमें अगले ने पूछा ही नहीं, उलझाने के लिए ये चीज हमसे पूछ ली गई। तो ये अपने बेटा जी सवाल कितने रहे बताओ, देखिए आपका 50, और 50 के अंदर कितने टॉपिक्स कवर कर लिए आपने वहां पर? 5। और इससे पहले भी आपने देखा होगा उसमें भी कितने कवर किए थे? 5। अगर आपने गौर किया हो एलडीसी में ग्रामेटिकल पोर्शन वाले मोटे मोटे यही होते हैं, उसके अलावा फिर वोकैबुलरी वाला आ जाता है, थोड़ा सा लेटर राइटिंग का आ जाता है, आपके वहां पर हल्का फुल्का एक पार्ट और है जो फॉर्मेशन से वहां पर जुड़ जाता है, ट्रांसलेशन का आ जाता है, हल्का सा वाइस वर्सा का आ जाता है, ठीक है। तो उनके पार्ट से भी कुछ निकलवाऊंगा जो तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि वोकैबुलरी सेक्शन के 5-7 वर्ड भी आ जाए ना, वो तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट रहते हैं, ठीक है ना।